The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हाय, नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया हैं? अच्छा बताइए, हमने पिछली कक्षा में कौन सी कहानी पढ़ी थी? यस, नन्हा उल्लू। कैसी लगी आपको कहानी? नन्हे उल्लू की कहानी अच्छी लगी? क्या आपने घर में सुनाया सबको? अपनी मम्मी को सुनाया कहानी? मम्मी ने क्या बोला? अच्छा, मुझे फ़ोन करके बताना, ठीक है? तो उसमें जो नन्हा उल्लू है वो अपनी माँ से क्या पूछता है? कई सवाल पूछता है ना? और वो कितने साल का था नन्हा उल्लू? कितने साल का था? 2 साल का था, है ना? 2 साल का छोटा सा उल्लू था। तो उसने अपनी माँ से 4 सवाल पूछे, है ना? तो माँ ने क्या जवाब दिया उसको? माँ ने उन सवालों का उत्तर दिया था? नहीं, माँ ने कहा तुम गिन कर देख लो, तो उड़ कर देख लो, है ना? दैट इज़, तो माँ ने उसको ढूंढने को कहा, खुद सवालों का जवाब ढूंढने को कहा, है ना? दैट मीन्स शी मदर टोल्ड हिम to find out the answer himself, isn't it? He asked many questions, no? She told, you go and count. When he asked how many stars are there, she said, you go and count, isn't it? When he asked how high is the sky, she said, you go and find out yourself, isn't it? So like this, she told him to find out the answer. So at last, नन्हा उल्लू को क्या समझ में आया? अंत में नन्हे उल्लू को समझ में आया कि उसकी माँ कितनी प्यारी है, उससे कितना प्यार करती है और वो भी अपनी माँ से कितना प्यार करता है ना? और प्यार कैसी चीज़ है? प्यार कभी भी हम गिन नहीं सकते या उसका मोल नहीं लगा सकते, है ना? उसको हम कभी भी नाप नहीं सकते। वी कांट मेजर लव, isn't it? We can only feel. सो इसमें भी हमने यही देखा इस कहानी में। तो ये कहानी कैसी है? प्यार की कहानी है। एक अम्मा उल्लू और नन्हे उल्लू के बीच में जो प्यार है उसकी कहानी है ना? तो आप लोग घर में अपनी माँ को सुनाए ना अपने। तो अब हम इसकी आज एक्टिविटीज़ करेंगे और कुछ सवाल जवाब भी करेंगे। तो रेडी हैं आप लोग? अपनी फ़ाइल, अपना किताब, पेन सब रेडी करके रखिए। उसके बाद मैं बोर्ड में लिखूंगी, आपको अपनी फाइल में लिखना है, ठीक है? तो बच्चों, ये है क्वेश्चन आंसर्स, आपको अपनी फाइल में लिखना है, ठीक है? तो हेडिंग क्या लिखेंगे? जवाब दो। उसके बाद पहला क्वेश्चन है, नन्हा उल्लू कितने साल का था? नन्हा उल्लू वॉज, हाउ ओल्ड वॉज ही? ओके, नन्हा उल्लू 2 साल का था, ये है आंसर। ही वॉज 2 years old. ओके, दूसरा सवाल, नन्हा उल्लू पूरी रात कहाँ और किसके साथ बैठा था? नन्हा उल्लू पूरी रात, होल नाइट, ही वॉज सिटिंग एंड विथ whom ही वॉज सिटिंग. ओके, कहाँ और किसके साथ? कहाँ मीन्स वेयर, किसके साथ मीन्स विथ whom. ओके, तो इसका आंसर देखिए, नन्हा उल्लू पूरी रात अपने अम्मा के साथ सितारों के नीचे बैठा था, है ना? पूरी रात, होल नाइट ही वॉज सिटिंग विथ हिज मदर अंडर द स्टार्स, है ना? सो दैट इज द आंसर. ओके, नाउ थर्ड वन, तीसरा सवाल देखिए, नन्हे उल्लू का
पहला सवाल क्या था? What was his first question to his mother? He asked 4 questions, no? What was his first question? तो पहला सवाल क्या था? आंसर है नन्हे उल्लू का पहला सवाल था कि आसमान में कितने सितारे हैं. His first question was that how many stars are there in the sky? आसमान में कितने सितारे हैं. ओके, नेक्स्ट वन देखिए, 4th वन. नन्हे उल्लू का दूसरा सवाल क्या था? What was his next question? दूसरा मीन्स सेकेंड क्वेश्चन. ओके, नन्हे उल्लू का दूसरा सवाल था कि आसमान कितना ऊंचा है. His second question was that how high is the sky? आसमान कितना ऊंचा है. ओके, तो ये 4 क्वेश्चन आंसर्स अपनी फाइल में लिखिए. तो बच्चों अब हम लोग 5th और 6th क्वेश्चन करने वाले हैं. तो 5th क्वेश्चन देखिए, नन्हे उल्लू का तीसरा सवाल क्या था? What was नन्हा उल्लू's third question? ओके, तो नन्हे उल्लू का तीसरा सवाल था कि समुद्र में कितनी लहरें हैं. His third question was that how many waves are there in the sea? लहरें मीन्स वेव्स, है ना. देखिए, नन्हे उल्लू का चौथा सवाल क्या था? नन्हे उल्लू का चौथा सवाल था कि समुद्र कितना गहरा है. हाउ डीप इज द सी. तो ये भी आपको फाइल में लिखना है. तो देखिए बच्चों, पेज नंबर 70 में एक एक्टिविटी है आपकी किताब में. तो ये अब हम करते हैं. तो इसमें 2 कॉलम है, अम्मा उल्लू और नन्हा उल्लू हेडिंग लिखा है. हाँ, तो इसमें क्या है, मेल जेंडर और फीमेल जेंडर में क्या डिफरेंस है. हम लोग सेंटेंस में जब लिखते हैं, व्हेन वी राइट अ सेंटेंस, देयर इज अ डिफरेंस इन फीमेल जेंडर एंड मेल जेंडर. हाउ टू राइट द वर्ब्स, वी हैव टू राइट करेक्टली. लेकिन हिंदी, व्हेन वी टॉक अबाउट अ गर्ल, हाउ वी विल से, वह लड़की पढ़ती है. द सेम टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट अ बॉय, वह लड़का पढ़ता है ना. तो पढ़ती है विल बिकम पढ़ता है. हाँ, सो फॉर फीमेल्स वी यूज जनरली पढ़ती है, लिखती है, खाती है, आती है, आई, गई, है ना. बट फॉर मेल वी हैव टू एट द सेम, फॉर मेल वी हैव टू चेंज द वर्ब. हाउ वी हैव टू राइट, आता है, जाता है, आया, गया, खाया, खेलता है, पीता है. ओके, सो दिस इज द चेंज. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ वी हैव टू फिल दिस. इसमें देखिए, अम्मा उल्लू मुस्काने लगी. अम्मा उल्लू स्टार्टेड टू स्माइल. और यह नन्हा उल्लू मुस्काने लगा विल कम. हियर लगी, देयर लगा, बिकॉज नन्हा उल्लू इज अ मेल जेंडर और अम्मा उल्लू इज अ फीमेल जेंडर, है ना. और नेक्स्ट वन, अम्मा उल्लू बोली. अम्मा उल्लू सेड. हाँ, हियर नन्हा उल्लू बोला. बोली वी शुड नॉट राइट फॉर नन्हा उल्लू, इट विल बी रॉन्ग. नन्हा उल्लू बोला. ओके, देन अम्मा उल्लू सो गई. अम्मा उल्लू सो गई मतलब अम्मा उल्लू वेंट टू स्लीप. या नन्हा उल्लू सो गया. ओके, सो गई विल बिकम सो गया देयर. देन अम्मा उल्लू लौट आई. नन्हा उल्लू लौट आया. हाँ, शी केम बैक, ही केम बैक. ओके, बट हियर लौट आई, देयर लौट आया. ओके, देन अम्मा उल्लू आ पहुंची. आ पहुंची मतलब शी रीच्ड. ओके, हियर नन्हा उल्लू आ पहुंचा. पहुंची विल नॉट कम देयर, देयर इट विल कम आ पहुंचा. ओके, देन अम्मा उल्लू पेड़ पर बैठी. नन्हा उल्लू पेड़ पर बैठा. बैठी विल कम देयर एज बैठा. ओके, तो यह है डिफरेंस. फीमेल जेंडर और मेल जेंडर में हमें कैसे लिखना है, इससे क्लियर हो जाता है. अंडरस्टूड? कैसे लिखते हैं, तो ये अपना ये वर्क आपको अपनी फाइल में लिखना है. सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे. We'll meet in the next class. Okay, some more notes are there in this chapter that I will be sending to you. Okay, so take care. Thank you for watching. Bye.